बलूच लिबरेशन आर्मी ने बिना नाम लिए भारत से मांगी है हेल्प। नंबर पे काफर ने कोई अटैक कर दिया, एक बात एक मिनट के लिए मान लिया। ये जो ईरान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान ईरान पे कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कर रहा है, पाकिस्तान वापस उस पे कर रहा है, ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग चल रही है, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक नहीं अच्छे, ये भी सब कुछ काफर। लिबरेशन आर्मी ने 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी। आपको दिखाएंगे कि ये नंबर 1 आर्मी कैसे जो है वो बाथरूम में छुपी हुई है। बीएलए का सुनकर बाथरूम में घुसकर कैंप किया हुआ है। कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। आईएमएफ ने फरमाया क्यों था साहब, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है हमसे। पॉपुलेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल एक 2 मंथ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बलूचिस्तान के जो लोग हैं अपनी मिसिंग पर्सन के लिए धरना दिए हुए थे, अपने मुतालबात, अपने जो उनके इश्यूज हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने रख रहे थे, लेकिन उनकी बात उस तरीके से शायद नहीं मान। यहाँ पर बीएलए ने हमला किया था। ये मच जेल में ये लोग फ्रंट लाइन पे होने के बजाय ये अंदर घुसकर बाथरूम में छुपे हुए हैं और नीचे एक गार में तीनों के पबजी मोबाइल चल रहा है भाई। पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए। मानी गई जैसे ही महरंग बलोच वापस गए हैं तो उसके बाद बीएलए की तरफ से तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं, प्रॉपर रॉकेट मिसाइल जो उनसे हैं वो अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के बलोचिस्तान। हम लोग इस टाइम के जवान हैं, हम लोग इस टाइम ड्यूटी पे खड़े हैं, सुना है कि बहुत नजदीक पहुंचे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, बीएलए ने पाकिस्तान का ऊपर हमला करके पाकिस्तान आर्मी का कमर तोड़ दी। तो दोस्तों बीएलए का इतना बड़ा तगड़ा हमला था जो पाकिस्तान 50 आर्मी को ढेर कर दी। तो दोस्तों एक खबर मिलती है पूरा पाकिस्तान में मातम का माहौल चल रहा। हाँ दोस्तों, पूरी रात रॉकेट से हमला किया गया है। पाकिस्तान कुछ सैनिकों को आमना हिरासत में ले लिया। तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बुरा हाल है। तो उधर से तालिबान ऐसे ठोक रहा जो पाकिस्तान आर्मी के लिए भारी पड़ रहा। पाकिस्तान सरकार इतना कमजोरी हो गया, बलूचिस्तान का आर्मी के ऊपर पाकिस्तान आर्मी हमला ही नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ऐसे कहता था जो हमारा पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 है, पाकिस्तान एजेंसी नंबर 1 है, लेकिन वही पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान एजेंसियों को बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार को पसीना निकाल दिया। बीएलए ने जिस तरीके से रॉकेट से हमला किया, पूरी रात जैसे रॉकेट का बारिश हो रहा, दोस्तों पूरा पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान, बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे। पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए। और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की सूरत हाल क्या थी। सबसे पहले हमारे सामने जान अचकज़ई मिनिस्टर जो हैं उनकी, और वो ये कहते हैं कि मल्टीपल अटैक्स कैरिड आउट बाय टेररिस्ट एफिलिएटेड विद द असलम अच्छू ग्रुप। उनका ये कहना था कि असलम अच्छू ग्रुप ने ये हमला किया है। और फिर ये बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि 9 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं और उसका जो मुकाबला है वो किस तरीके से किया गया। इसी के साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनकी कई एक वीडियोस और फुटेजेस वायरल होती रही सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने ये भी कहना था कि कई घंटों से उन्होंने इन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और इस पर कब्जा कर लिया है और साथ में गलियों में फिरते हुए वो नजर आए, घर घर जाकर वो जाते हुए नजर आए, घरों में भी घुसे और ये सारी फुटेजेस भी चलती रही। हम ये भी देखते हैं कि बीबीसी के ऊपर इसके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और उसमें ये कहा गया, बताया गया कि जब वहां के लोगों से ये पूछा गया कि ये क्या सिचुएशन थी, तो वहां के लोगों ने ये भी बताया कि जो हमलावर थे वो थाने की छत पर चढ़ गए और पुलिस ऑफिशियल्स को ये कह रहे थे कि अपने हथियार डाल दो। पुलिस ऑफिशियल से सरेंडर करने का कहते रहे और कहा कि सरेंडर करो, हथियार डाल दो, वरना तुम्हें गोली मार देंगे, वरना तुम्हें उड़ा देंगे। उनका अब्दुल हमीद कांस्टेबल का कहना था कि हम लोगों ने हथियार हवाले नहीं किए। उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि हमने उनके साथ मुकाबला किया जिस दौरान थाने के एसएचओ मारे गए। वैसे पता चलता है कि कितना बड़ा ये हमला था और कई इलाकों पर जैसा बताया गया, और इसमें खुद कुछ बमबार भी शामिल थे जो दाखिल हुए। मच में जो इन्होंने हमला किया उसमें मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती रही कि 2 रॉकेट्स फेल ऑन टू मच जेल कॉलोनी, 1 लैंडेड इन द पुलिस स्टेशन, 4 रॉकेट्स एफसी हेडक्वार्टर पर आकर गिरे, जबकि 8 रॉकेट्स लैंडेड इन द सिटी एंड सराउंडिंग एरियाज। 15-20 के करीब 15 रॉकेट्स ये बताए जा रहे हैं, लेकिन
इस ग्रुप तो दोस्तों आप लोगों ने नंबर 1 आर्मी का सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये नंबर 1 आर्मी कैसे जो है वो बाथरूम में छुपी हुई है। BLA का सुनकर बाथरूम में घुसकर कैंप किया हुआ है। अगर आपने PUBG खेला होगा अपनी जिंदगी में और स्पेशली PUBG के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है विक्टर। अगर आपने विक्टर देखा होगा, PUBG के अंदर सबसे बड़ा कैंपर वही होता है। वैसे ही पड़ोसी देश की नंबर 1 आदमी BLA ने रश कर दिया है और ये लोग बाथरूम में किए हुए हैं कैंप। वीडियो देखिए दोस्तों, फिर करते हैं बाकी बात। भाईजान, ये फायर की आवाज़ सुन रहे हो आप लोग? हम लोग इस टाइम जेल में ड्यूटी पे बैठे हुए हैं। दुआओं की अपील है आप सब। उन्होंने जो है बहुत सारे एक बड़े चेक पोस्ट पे कब्जा करके बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को जो है अपने हिरासत में ले लिया है। गुज़िश्ता 2 मंथ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बलूचिस्तान के जो लोग हैं अपनी मिसिंग पर्सन के लिए धरना दिए हुए थे। अपने मुतालबात, अपने जो उनके इश्यूज हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने रख रहे थे, लेकिन उनकी बात उस तरीके से शायद नहीं मानी गई। जैसे ही महरंग बलोच वापस गए हैं तो उसके बाद BLA की तरफ से तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं, प्रॉपर रॉकेट मिसाइल जो उनसे हैं वो अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया मच में। BLA जो वहाँ पे बलूचिस्तान में एक आर्मी है, उनका ये कहना है कि भाई हमने ये अटैक कर रहे हैं, हमने मच सिटी और उसका इर्द गिर्द का जो एरिया वो सारा कब्जा कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। क्या समझते हैं पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा? हम रोना रोते हैं फलस्तीन का, हम रोना रोते हैं बर्मा का, हम रोना रोते हैं इंडिया में पता नहीं कौन कौन से इश्यूज का रोना रोते हैं। अपने घर में जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे लाहौर में बलूचिस्तान, उसको तो पहले देख ले, फिर बाद में और दूसरे के घरों में जाके हम टांग अड़ाते हैं, उधर ना हम कुछ कर सकते हैं। आपको लगता है कि फलस्तीन के लिए हमारी गवर्नमेंट इस लायक है कि कुछ कर सकती है? नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके एक पाले हुए कुत्ते हैं। पूरी दुनिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, इसराइल से लेके अमेरिका से पूरी जो जितनी यूरोपियन यूनियन है, ठीक ये हो गया। सारा इनको शुरू से प्रॉब्लम इस्लाम के साथ है। आज से नहीं 1400 साल पहले से ये हमारे दुश्मन। यूरोप में मैं रहा हूँ। अच्छा। और उसके अलावा मैंने हर मुल्क फिरा है। ठीक है। और हर मुल्क का मैंने सर्वे किया है। ठीक है। उनका मैंने मकसद एक ही समझा काफरों का। अच्छा। कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खा जाओ। अच्छा जी। और उसके आपके सामने है, बर्मा को किसने उजाड़ा? काफरों ने। अच्छा। फलस्तीन को कौन उजाड़ रहा है? ठीक है, काफर। अच्छा, काफर उजाड़ रहे ठीक हो गया। हैं। चीचनिया को किसने बर्बाद किया? किसने किया? काफरों ने किया। अच्छा। अब इस बलूचिस्तान को किसने किया? अब ये काफरों का पीछे मंसूबा है ना, एक प्रोजेक्ट है, ये उसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कमेंट शेयर और एक सब्सक्राइब कर